वेलकम बैक टू चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 फ्रिक्शन को कवर करने वाले हैं। You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at a traffic signal. तुमने किसी ड्राइवर को, चाहे वो कार का ड्राइवर हो या ट्रक का, उसको देखा होगा कि वो जो उसका व्हीकल होता है, वाहन होता है, जो हमारा कार ट्रक है, उसको स्लो करता है, उसकी स्पीड को स्लो करता है जब भी ट्रैफिक सिग्नल आता है। You too slow down your bicycles whenever needed by applying brakes. और तुम भी जब भी तुम अपनी बाइसाइकिल चलाते हो तो उसकी भी स्पीड को स्लो करते हो ब्रेक्स लगा के। हैव यू एवर थॉट व्हाई अ व्हीकल स्लोज डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड? तुमने कभी सोचा है कि जब भी हम ब्रेक लगाते हैंगे तो जो स्पीड होती है कि हमारी व्हीकल की वो कम क्यों हो जाती है? नॉट ओनली व्हीकल्स, ये सिर्फ हमारे व्हीकल्स पे नहीं होता, एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज पे मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो कोई भी सामान हो अगर उस और वो मोशन में हो, ठीक है, और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही हैगी, तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसकी जो स्पीड होती है वो स्लो डाउन हो जाती है और वो फिर रेस्ट पे आ जाता है, यानी रुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी बॉल होती है, राइट, आपने उसको थ्रो किया, फेंका। अब जब तक आपने फेंका उसके जो आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, उसकी हेल्प से वो राउंड करती गई, है ना, पर धीरे धीरे क्या हो गया, वो कम होती गई। मतलब जो आपने फोर्स लगाया तो फोर्स कम होता गया और धीरे धीरे क्या हो गया, वो स्टॉप होगी बॉल, राइट। कुछ इस तरह से। नेक्स्ट, फाइनली इट स्टॉप, रुक जाते हैं। एंड हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? ये मैंने आपको समझा दिया कि जो बॉल होती है कैसे मूव कर रही होती है स्टार्टिंग में और फिर धीरे वो कैसे रुक जाती है। व्हाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील? और ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम किसी केले के छिलके के ऊपर पैर रखते हैं तो हम फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं? Why is it difficult to walk on a smooth and wet floor? और ये मुश्किल क्यों होता है किसी भी एकदम स्मूथ और गीले फर्श पे चलना? आपने देखा होगा कि अगर किचन में पानी गिर जाए तो मम्मी बताती हैगी, या फिर कोई भी बता देता है कि वहां पानी गिर गया, ध्यान से चलना, गिर मत जाना। होता है, या फिर आप गिर भी गए हो। देन हमारा टॉपिक आता है, तो इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। हमारा टॉपिक आता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक्टिविटी 9.1 आपको इस चीज को अच्छे से समझाएगी, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट। इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, द फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन। तो बेसिकली फ्रिक्शन क्या होता है का, जब भी आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हो ना, फोर्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। जैसे आप किसी भी चीज को अपने से दूर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक बॉल ले रहे हो, उसको आप खुद से दूर कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, राइट। अगर जो फ्रिक्शन होता है ना, फोर्स के अपोजिट में होता है, मतलब आपने जितना फोर्स लगाया है ना एक बॉल को मूव कराने के लिए, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगाता है उसको स्टॉप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बॉल को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के फोर्स लगा रही हूँ अपने बॉल पे इस डायरेक्शन में, जो फ्रिक्शन होगा ना उससे उल्टी डायरेक्शन में होगा उसको रोकने के लिए, क्योंकि अगर वो इसी डायरेक्शन में रहेगा तो बॉल रुकेगी नहीं, रुकेगी, वो तो और स्पीड में जाएगी। इसी तरह से अगर मैं अपनी बॉल पे इस साइड से फोर्स लगाऊंगी तो मेरा फ्रिक्शन इस साइड का होगा, ठीक है, और यही बात यहाँ पे ऊपर समझाई गई है। देन हम देखते हैं कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट द अप्लाइड फोर्स। जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है हमेशा अपोजिट होता है, उल्टा होता है जो भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं। इन द अबव एक्टिविटी, हमारी जो ऊपर वाली एक्टिविटी थी, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक्स एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। हमें ये बताया गया कि ऊपर वाली एक्टिविटी के अंदर हमने देखा था कि जो हमारी बुक है ना और जो हमारी टेबल है, इन दोनों की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन जो थी एक्ट कर रही थी, ठीक है, यानी वहां पे फ्रिक्शन थी। इट्स द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल दी सरफेसेस? क्या जो फ्रिक्शन होता है सभी सतह सतह के लिए एक जैसा होता है? डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस? लेट अस फाइंड आउट। तो स्मूथनेस से भी क्या इसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता है? तो हम इसके बारे में जानेंगे 9.2, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। सो बेसिकली एक्टिविटी 9.2 9.3 गिव यू सम आइडियाज। देन स्प्रिंग बैलेंस, इसके बारे में आप जानते हो, जिसके अंदर हम चीजों को बैलेंस करते हैं, वेट नापते हैं, राइट। देन so in which cases is the distance covered the minimum? Why is
The distance covered by the pencil cell different every time. Try to reason why. Discuss the does the distance covered speed on the nature of the surface on which the cell moved. Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled by? कुछ नहीं है, जो एक्टिविटीज आपने की करोगे जब आप ट्राई, तो आपको इन क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फ्रिक्शन होती है कॉज्ड की जाती है बाय irregularities on the two surfaces in contact. Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them. Irregularities over the two surfaces lock into one another. When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking. On rough surface there are a large number of irregularities, so the force of friction is greater if a rough surface is involved. तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हमें फ्रिक्शन लगानी जो फ्रिक्शन होता है ना फोर्स का, वो बढ़ जाता है जब भी हम एक रफ सरफेस को लेते हैं। ठीक है, और यहीं पे हम एक स्मूथ सरफेस को लेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, तो जो फोर्स होगा फ्रिक्शन का वो कम हो जाएगा, उसे कम लगाना पड़ेगा। तो इसके बाद हम देखेंगे सरफेस इरेगुलरिटीज। इसके अंदर दिखाया गया कि सरफेस ऑफ बुक एंड सरफेस ऑफ टेबल। देन we see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces. हमें पता है फ्रिक्शन किस तरह से होता है। It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. तो ये हमें पता है कि जो फोर्स होता है ना फ्रिक्शन का, वो इंक्रीज हो जाता है जब भी हम दो सरफेस को प्रेस करते हैं हार्डर। हार्डर मतलब उसमें थोड़ा ज्यादा ताकत लगा के। सो यू कैन experience by it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it. Recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another. याद करो कि तुमने कभी किसी बॉक्स को जो भारी सा उसको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने की कोशिश की हो। If you have no such experience, get the experience now. What is easier, to move the box from rest or to move it from already in motion? तो बेसिकली दो चीजें होती हैं, या तो वो जो आपका बॉक्स है वो रेस्ट में आप उसको मूव कर रहे हो फोर्स लगा के, या फिर वो ऑलरेडी कोई दूसरा मूव कर रहा है आप उसको रेस्ट में ला रहे हो। ठीक है, तो उन दोनों में से क्या आसान होता है ये आप करके देख लीजिएगा। द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन at the instant an object starts moving from the rest in a measure of static friction. तो जो फोर्स हमें रिक्वायर्ड होती है कि कभी किसी फ्रिक्शन को किसी भी ऑब्जेक्ट पे आने के लिए, वो उसके रेस्ट से ही उसके साथ शुरू हो जाती है। मतलब ऐसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मेरी बॉल है, वो हिल नहीं है, रेस्ट पे है ना। अगर यहीं से कोई फोर्स लगा रहा है ना, तो इधर से भी धीरे धीरे जो फ्रिक्शन होता है ना उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो फोर्स की वजह से उतना असर नहीं कर पाता है। ठीक है, वो धीरे धीरे असर करता है, जिस वजह से जो हमारी बॉल की स्पीड होती है वो धीरे धीरे कम होती है, एकदम से नहीं होती है। देन on the other hand, the force required to keep the objects moving with the same speed is a measure of sliding friction. और अगर हम चाहें कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो सेम स्पीड से जो है मूव करता रहे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी काइट होती है, हम चाहते हैं कि वो उसी नहीं, काइट का तो नहीं लेंगे क्योंकि वो ग्रेविटी होती है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कार ले लेते हैं, आपकी एक टॉय कार, उसको अगर हम चाहें कि वो मूव करती रहे, है ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें सेम स्पीड का मेजर चाहिए होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। देन व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस डू not get enough time to lock into the contact points on the surface, so the sliding friction is slightly smaller than the static friction, and you find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it started. इसके बाद हम देखते हैं 9.3, that is friction unnecessary evil. So recall now some of your experience. Is it easier to hold a kulhar यानी earthen pot or a glass tumbler? Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a thin layer of cooking oil in it. Will it become easier or more difficult to hold it? तो बेसिकली आपने क्या करना है, दो चीज लेनी है।
कुछ भी ले लीजिए और उसको आपको पकड़ के देखना है। आपको सिचुएशन दे दी है कि वो बहुत पतला सा हो, उसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हो, तो आप उसको पकड़ पाओगे? आसान होगा? तो जस्ट थिंक, सिर्फ सोचो, विल इट बी पॉसिबल टू बी होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन? सोचो, क्या तुम उसे पकड़ पाओगे अगर कुछ फ्रिक्शन ही ना हो? Recall also how difficult it is to move on a wet muddy track. कितना मुश्किल होता है कि wet muddy track का मतलब होता है wet मतलब गीला, muddy मतलब वो मिट्टी जैसा, track मतलब आपका रास्ता। फॉर एग्जाम्पल इसमें लीजिए बारिश हो रही होगी, नॉर्मल सी रोड है, उसके ऊपर मिट्टी पानी हल्का हल्का होगा, कीचड़ सा रास्ता हो गया। अब उसके ऊपर चलना कितना मुश्किल है। और अब वेट मार्बल फ्लोर, बेसिकली आपके घर में जो मार्बल के फ्लोर्स हैं उनके ऊपर थोड़ा बहुत पानी गिर जाए तो चलने में दिक्कत तो होती है, गिरने का डर भी रहता है। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन? तुम सोच सकते हो कि हम चल भी पाएंगे अगर कोई फ्रिक्शन नहीं हुई तो? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल भी नहीं पाएंगे। यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। यहाँ तक कि हम पेन और पेंसिल से लिख भी नहीं पाएंगे अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। When your teacher is writing with chalk on the blackboard, is it enough surface rubs off some chalk particles which stick to the blackboard? Would it happen if there were no friction between the chalk and the board? इसके बाद हम देखते हैं if an object start moving it will never stop if there were no friction. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है तो वो कभी नहीं रुकेगा अगर फ्रिक्शन ना हो तो। Had there been no friction between the tires of the automobiles and the road, they could not be started or stopped or turned to be changed the direction of motion. You could not fix a nail on the wall और टाई और नॉक विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। मतलब बेसिकली इसके अंदर हमें फ्रिक्शन की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या उन कौन सी चीजें पॉसिबल नहीं हैगी। इसके बाद हम देखते हैं ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन इविल। इविल मतलब बुरा, ठीक है। इट wears out the materials whether they are screw, ball bearing or soles of shoes. You must have seen worn out steps of foot over bridges at railway station. Friction can also produce heat. Vigorously rub your palms together for a few minutes. How do you feel? When you strike a matchstick against the rough surface, it catches fire. You might have observed the jar of mixture became hot when it ran the for a few minutes. You can cite various other examples in which friction produces heat. In fact, when a machine is operated, heat generated causes much wastage of energy. We shall discuss the ways of minimizing friction in the following section. तो बेसिकली अब हमें क्या फ्रिक्शन की बुराइयां बताएंगे। जो फ्रिक्शन होता है कितना बुरा होता है, राइट। जो फ्रिक्शन होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है ना। और इसके अलावा भी जो हमें फ्रिक्शन से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इसका नाम देखते हैं 9.4, दैट इज इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। सो एज यू have seen in the previous session, friction is desired in some situation. Have you ever thought why the sole of your shoes is grooved? It is done to provide the shoes better grip on the floor so that you can move safely. Similarly, the treated tires of cars, trucks and bulldozers provided better grips with the ground. तो बेसिकली आप अपने जूते देखोगे तो उसके नीचे आपको इस तरह से जो है देखने के लिए मिलेंगी ग्रिप। हमारे जो टायर्स होते हैं उस पे भी आपको ग्रिप देखने को मिलेगी। और बेसिकली ऐसा क्यों होता है? हम फ्रिक्शन को अवॉइड कर सके, ठीक है। जो फ्रिक्शन होता है वो हमें अवॉइड तो नहीं, फ्रिक्शन को हम एक तरफ से हेल्प कर फ्रिक्शन की हेल्प ले सके अपने काम करने के लिए। देन वी deliberately increases friction by using brake pads in the brake system of bicycles and automobiles. When you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheels, but when you press the lever, these pads arrest the motion of the rim due to friction. The wheel stops moving. You might have seen the kabaddi players rub their hands with soil for a better grip of their opponent. आपने देखा होगा कि कभी कोई कबड्डी खेलता है तो वो अपने हाथों पे मिट्टी को रब करता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको अपनी ग्रिप जो है वो स्ट्रांग बनानी होती है। कि जिमनास्ट अप्लाई सम कोर्स substance on their hands to increase friction to better grip. इसके बाद हम देखते हैं
In some situation, however, friction is undesirable and we will want to minimize it. Why do you sprinkle fine powder on the कैरम बोर्ड? तुमने देखा होगा कि तुम जब भी कैरम खेलते हो तुम उसके ऊपर पाउडर डालते हो, ऐसा क्यों करते हो? You might have noticed that when a few drops of oil are poured on the highs of the door moves smoothly. And bicycles, a motor machine, use grease between the moving parts of these machines. In all the above cases, we want to reduce friction. In order to efficiently, when oil, grease, or graphite is applied between the moving part of a machine, a thin layer of is formed there and moving surface do not directly rub against each other. Interlocking of irregularities is avoided to great extent. Movement becomes smooth. The substance which reduce friction are called as lubricant. Lubricant कौन होते हैं? वो substance जो कि friction को reduce करवाने में हमें help करते हैं. In some machines, it may not be advisable to use oil as lubricant. An air cushion between the moving parts is used to reduce friction. एंड इसके बाद हमारी एक्टिविटी 9.4 देन व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन. जो व्हील्स होते हैं वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं. सो हमारे पास दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं. सबसे पहला होता है रोलिंग फ्रिक्शन. सो व्हेन one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. तो कोई ऐसे रोल करने वाली बॉडी जो होती है वो सरफेस के ऊपर मूव करती है ना, तो एक रोलिंग फ्रिक्शन होता है, चाहे वो इस तरह की व्हील्स हो या आपका बॉल हो. ठीक है. देन since the rolling friction is smaller than the sliding friction is replaced by most machines by rolling by the use of ball bearing. So common example हो गए ball bearing between hubs and the axles of ceiling fans and bicycles. इसके बाद हम देखते हैं fluid friction. So fluid friction क्या होता है? So you know that air is very light and thin. जो हवा होती है काफी ज्यादा पतली और लाइट होती है, हल्की होती है. Yet it exerts frictional force on objects moving through it. Similarly, water and other liquids exert force of friction when objects move through them. In science, the common name of gases and liquids is fluids. So we can say that fluids exert force of motion on objects in motion through them. ड्रैग क्या होता है? जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटेंड की जाती है किसी भी फ्लूइड से उसको हम ड्रैग कहते हैं. So the frictional force on an object is a fluid depends on its speeds and respect to the fluid. The frictional force also depends on the shape of the objects and the nature of the fluid. It is obvious that when objects move through fluid, they have to overcome friction acting on them. In this process, they lose energy. Efforts are therefore made to minimize friction. So objects are given special shapes. Where do you think scientists get hints for them special shapes? For nature, of course, birds and fishes have to move about in fluids all the time. Their bodies must have to be evolved to shapes which will make them lose energy in overcoming friction. Look carefully at the shape of an airplane. Do you find some similarities in between the shape of a bird and aeroplane? In fact, all vehicles are designed to have the shape which reduce fluid friction. इसके बाद ये जो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है. इसके अंदर में ये बताया गया कि जो हमारी हवा होती है ना उसके अंदर एक फ्लूइड फ्रिक्शन होता है. फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? इसके अंदर जो भी हमारे बर्ड्स होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, वो अपना फोर्स लगाते हैं ना मूव करने के लिए. अब हवा के अंदर भी ऐसा फ्रिक्शन होता है कि वो उसको रोके. ठीक है. इसके लिए जो इनकी शेप होती है ना नेचर ने, एरोप्लेन की तो नहीं बोलेंगे, हाँ लेकिन बर्ड की जरूर बोलेंगे. तो उस वजह से जो बर्ड की शेप होती है ना वो इस तरह से डिजाइन की जाती है नेचर की तरफ से कि वो फ्रिक्शन को इजीली हैंडल कर सके. इसलिए हमने उनसे आइडिया लेके हमारे जो एयरप्लेन होते हैं ना उनको भी ऐसे ही डिजाइन किया है. सिमिलरली हमारी जो व्हीकल्स होते हैं कार वगैरह उनको भी हमने इसी तरह से डिजाइन किया है. और यहाँ पे हमारे कीवर्ड्स जिसका मतलब है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और ऐसी इंटरेस्टिंग आपके स्टडी से रिलेटेड वीडियो के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय. टेक केयर.